अच्छा, हम पढ़ने जा रहे हैं अभी। अस्सलाम वालेकुम। पढ़ने जा रहे हैं हम डिस्पोजल ऑफ फिक्स एसेट। डिस्पोजल माने सेल्स। डिस्पोजल होता ही यही है। जैसे अगर हम आसान तरीन जो हमारा मेथड है, स्ट्रेट लाइन मेथड पे अगर हम चलते हैं तो कोई भी जो एसेट होता है वो जाहिर है कि सेल भी होता है। जब उसकी यूजफुल लाइफ खत्म हो जाती है और ज़रूरी नहीं कि वो यूज़फुल लाइफ जैसे इस साल में, जैसे अब 10 साल कह रहे हैं तो हो सकता है कि वो 5 साल में ख़त्म हो जाए। 5 साल में ही आप बेच कर नया एसेट ले लो उसकी जगह, या ऐसी किसी और वजह से बेचना पड़ जाए उसको आपको। तो आप ऐसी सूरत में उसकी अकाउंटिंग की एंट्रीज क्या बनती है? तो मैं आपको दोबारा मैं डिस्पोजल ऑफ फिक्स एसेट, इसकी सीधी सीधी सी इसकी एंट्री होगी। मतलब पहले तो हम समझ लेते हैं ना स्टेटमेंट फॉर्म, कि अगर हमने कैलकुलेट करना हो कि जब भी कोई एसेट सेल होता है, कायनात की दोस्त का जब भी कोई एसेट सेल होता है या ऑफ कोर्स, तो वो एग्जैक्टली उसी प्राइस में नहीं बिक रहा होता जो हमने हमारी बुक्स में आ रही होती है। ज्यादा में बिक रहा होता है, ये कम में बिक रहा होता है। तो अगर हमारे पास जो ज्यादा में बिक रहा होगा तो हमें प्रॉफिट हो जाएगा, और कम में बिकेगा तो लॉस हो जाएगा। तो हमारा पहला कंसेप्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल। ठीक है, हम इसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो सिंपल है, आसान लफ्जों में इसको इस तरह कहेंगे कि आप इसको कहेंगे कि यही होता है ना कि भाई इतने की कीमत थी, इतने की बिकी। मतलब सिंपल फार्मूला जो है, सिंपल फार्मूला, इस सिंपल कंसेप्ट यही है कि सेलिंग प्राइस में से आप कॉस्ट प्राइस निकाल दो। अगर एक चीज जो है वो हमारे पास 60,000 की है और आपने इसको 65,000 की बेच दी, तो आपको यार इसका मतलब है गेन हो गया। और अगर यही चीज जो है इसको मैं कह देता हूँ केस वन, इसको कर देता हूँ केस टू, यही चीज अगर 60 की जगह 55,000 की बिकती तो आपको लॉस हो जाता। बेसिक कंसेप्ट इज क्वाइट इजी।
अब इस बेसिक कंसेप्ट को थोड़ा सा इसमें डिटेल डालते हैं। सेलिंग प्राइस तो फिर वही होती है, कॉस्ट प्राइस किसे कहते हैं? सेलिंग प्राइस तो वो जितने में आपकी बिकी, जितने में आपको कैश में लाइए, बैंक में पैसे है, ये जितने की। कॉस्ट प्राइस, व्हाट इज कॉस्ट प्राइस इन केस ऑफ डिस्पोजल ऑफ फिक्स्ड एसेट? कॉस्ट प्राइस मींस book value. What is book value? Book value means cost of asset में से आप निकाल दें टोटल डेप्रिसिएशन टू डेट, तो अब तक जितने टोटल डेप्रिसिएशन हो चुका है। टोटल डेप्रिसिएशन से क्या मुराद क्या है? टोटल डेप्रिसिएशन से मुराद है जो आपके पास आ रहा होगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में। कुछ लोग उसको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी कह रहे होते हैं, जो जाए नाम दे दीजिए। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन भी आ रहा होता है, मुख्तलिफ नाम है इसके, सब एक ही बात। चलिए लगे हाथों में थोड़ा सा लिख भी देता हूँ ताकि बाद में कंफ्यूजन ना हो। Accumulated depreciation is same thing that is provision for depreciation, and it is same thing that is allowance for depreciation. मुख्तलिफ नामों से चीजें इस्तेमाल आती रहेंगी आपके पास, ठीक है। तो बुक वैल्यू निकले इसमें, इसको मैं दोबारा जरा स्ट्रेट लाइन मेथड पे आता हूँ, ये शेयर कर दूंगा मैं आपके साथ कि जब हमने ये बुक, हमने पिछली हमारी वीडियो से कनेक्टेड है ना ये, तो हमारे पास जब हमने ये बनाया था स्ट्रेट लाइन मेथड में, तो ये देखो हमने बनाया था कि पहले ओपनिंग बुक वैल्यू होती है आपके पास, फिर जैसे डेप्रिसिएशन निकला था 95,000 का, कंजम्पशन आपके पास आ गई थी, जैसे इसके बाद उस दफा का, उस साल का डेप्रिसिएशन 95,000 हो गया, जो बचा तो आपके पास बच गए थे 9,05,000। मतलब ये हमने किस तरह बनाया था कि आपके 1 मिलियन की आपके पास कॉस्ट ऑफ एसेट है, 1 मिलियन इसके जो रेजिडुअल वैल्यू है 50,000, तो इसका मतलब है कि जो डेप्रिशिएबल कॉस्ट है इसकी वो है 9,50,000। कैसे निकाली आपने? 1 मिलियन में से 10 लाख में से 50,000 निकल गए, बाकी बचा 9,50,000। यूजफुल लाइफ है हमारे पास 10 साल, तो इसका मकसद है कि 9,50,000 को जब आप डिवाइड करोगे 10 से, तो ये 95,000 हो जाएगा। फिर हमने कहा था, एक शेड्यूल बनाया था हमने इसके अंदर कि हम इसके अंदर ओपनिंग वैल्यू ऑफ कोर्स पहले साल की 1 मिलियन हो जाएगी, हर साल का डेप्रिसिएशन 95,000 है। स्टेट लाइन मेथड इसकी कैलकुलेशन कुछ इस तरह हमने दी, हर जगह दे भी दी थी हमने इसके, ठीक है भाई। और जहाँ फिर हम आगे, इसका मतलब ये होगा कि एक साल, पहले साल का डेप्रिसिएशन 95,000 होगा, तो बचेगा इसकी बुक वैल्यू क्या बचेगी पहले साल के इख्तिताम के ऊपर? 10 लाख में से 95,000 निकाल दिए, 9,05,000 बचेगी। ये अगले साल का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। फिर डेप्रिसिएशन होगा 95,000 का इस साल, तो टोटल डेप्रिसिएशन हो जाएगा 95,000 इस साल का, पिछले 2 साल का मिला के 95,000, 1,90,000 हो जाएगा। तो हमारे पास क्लोजिंग वैल्यू क्या हो जाएगी? 8,10,000। वो कैसे निकाल सकते हैं? वो ऐसे निकाल सकते हैं कि सिंपल 9,05,000 में से 95,000 निकाल दो, जब भी ये आएगी, या 10 लाख में से फिर आप ये निकाल दो, 1,90,000 निकाल दो, जब भी यही आएगी। दोनों सूरतों में एक ही आएगी, या तो 10 लाख में से एक ये निकाल दो, या फिर अभी की वैल्यू में से ये निकाल दो, जो अभी की आएगा। तो इस तरह जब 10 साल के अख्ताम पे पूछेंगे, तो टोटल डेप्रिसिएशन आपका 9,50,000 हो चुका होगा, और आपकी जो क्लोजिंग बुक वैल्यू 50,000 हो चुकी होगी, जो कि ये वाली। तो बुक वैल्यू का मतलब क्या हुआ? ये जो क्लोजिंग बुक वैल्यू, इसका मतलब ये हुआ कि दिस इज द बुक वैल्यू
at the end of the year and this is the book value at the beginning of the year. But it is, जो आप देख रहे हो कि आपकी जो टोटल जो इनिशियल कॉस्ट थी तो उसमें से आपने उसका जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन था वो निकाल दिया, ठीक है। या दूसरे लफ्जों में करंट जो आपकी ओपनिंग वैल्यू थी उसमें से करंट का डेप्रिसिएशन निकाल दो, 10 लाख में से 1,90,000 निकाल दो या 9,05,95 जवाब एक ही आएगा। स्टेटमेंट फॉर्म में ये आसान लगता है, 9,05,000 में से 95,000 निकालना, 8,10,000 की वैल्यू निकालना। अकाउंट्स में जब आप देखोगे, जब लेजर अकाउंट बना होगा तो आपके पास ये वैल्यू आ रही होगी, हकीकत में ये वैल्यू आ रही होगी और टोटल वैल्यू भी आ रही होगी, तो उसके अंदर फिर ये वैल्यू देखना आसान होगा। तो आसान सिंपल बात वैसे यही है कि बुक वैल्यू का मतलब ये हुआ कि वैल्यू ऑफ एसेट में से टोटल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकाल दो तो बुक वैल्यू हो जाएगी आपके पास। अच्छा, अब इस जगह पे हमारे पास क्या सूरत है जब हम सवाल ये करने के लिए जा रहे हैं, तो मैं इसको सवाल को इसी सवाल को ले लेता हूँ मैं कि फर्स्ट करो 10 साल हो चुके हैं भैया जब ये इसी SLM वाले मेथड को मैं उठा के देना चाहूँगा। पहले मैं इसको उठा के कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। हम अपने समझने की इसको मैं यहाँ पर मैं कॉपी कर लेता हूँ, अल्टर ESV अल्टर EST कंट्रोल Z, ये वैल्यूज होने के साथ यहाँ पे ये आ चुका है। अच्छा, इस जगह पे अब फर्स्ट करें हम 10 साल के बाद खड़े हुए, ईयर 10 था, ईयर चलो मैं इसको ऐसा कर दूँ 2001, थोड़ा सा ज़्यादा शो करने के लिए 2002, 2010 हमारे पास। अब मैं खड़ा हूँ आपके पास इस 2010 में खड़ा हूँ। 2010 में मेरे पास ये एंट्री बन चुकी है, मैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे खड़ा हूँ। ये जो पॉइंट ऑफ टाइम है, अगर हम कहें कि कैलेंडर ईयर के हिसाब से होता है, हम कह सकते हैं 31/12/2010 है। 31/12/2010 के अंदर हमारे पास जो एसेट है वो दिखा रहा, एसेट का जो हमारे पास लेजर अकाउंट है ये होगा और मिलियन पे खड़ा होगा। जो हमारे पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है वो खड़ा होगा 9,50,000। ये डेबिट बैलेंस आ रहा होगा, ये क्रेडिट बैलेंस आ रहा होगा। तो हमारे पास बुक वैल्यू जो आएगी काटने के बाद आएगी 50,000। अब अगर मैं कैलकुलेट करने में जाऊँ उसको इस जगह पे बस करें, इसकी मैं सिंपल कैलकुलेशन करना चाहता हूँ तो मैं कहूँगा इसकी सेलिंग प्राइस, अब यहाँ 50,000 रुपये, मैं मिसाल ले लेता हूँ जनाब 60,000 रुपये प्लस बुक वैल्यू। बेहतर ये करें इम्तिहान में कोई सवाल इस तरह का आ रहा है तो फिर आप दोनों दिखाएं, ठीक है। बुक वैल्यू में इसको किस तरह दिखा दें, हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ एसेट में हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ एसेट यानी जिस कॉस्ट में हमने इसको खरीदा था, नॉट नेसेसरी कि आप हिस्टोरिकल कॉस्ट का लफ्ज लगाएं, लेकिन मेरे ख्याल से अच्छा है कि आप लगाएं।
लेस डेप्रिसिएशन लिख दे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लिखे, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लिखते हैं। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन शायद सबसे ज्यादा सही नुमाइंदगी करता है। एक्यूमुलेटेड में जमा हुआ हुआ, इकट्ठा हुआ हुआ, एक्यूमुलेट हुआ हुआ डेप्रिसिएशन। शायद ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन के मुकाबले में ज्यादा अच्छी तरह से तर्जुमानी करता है। एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन जो है वो कितना हो चुका है, वो है हमारे पास 9,50,000। तो आपके पास ये आ गया आपके पास बुक वैल्यू। आमतौर पर इसको इसमें ना अपने पास प्रेजेंटेशन में इस तरह लिखा जाता है, तो इसको भी ध्यान ले जाता है। यहाँ पे इस तरह लगा दिया। अभी आपके सेलिंग प्राइस आ गई, ये आपकी बुक वैल्यू आ गई। तो अब आपके पास गेन ऑन डिस्पोजल, ये माइनस ये बन गया आपके पास 10,000। ठीक है, अगर इसी को आप इसी चीज को अगर आप मुख्तलिफ अंदाजे में कह सकते थे, लॉस कब हो जाता, अगर ये 60 होता, ये मिसाल 9,05,000, अगर ये 50,000 हो जाता तो आपके पास नो बोन प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर ये कस्कर हो जाता है 45,000, तो यहाँ आपके पास फिर लॉस हो जाता। क्वाइट सिंपल। अच्छा, अब इसकी एंट्रीज क्या बनती है? अच्छा, एंट्रीज ये तो हमने एक सिंपल कैलकुलेशन कर दी। असल चीज इसकी एंट्रीज बनाना, एंट्रीज बनाने के ना दो तरीके हो सकते हैं। और मैं जैसे एंट्रीज बताते हुए कहता हूँ मैं कि जहन में ये रखें एंट्रीज बनाते हुए कि सबसे आसान चीज क्या है इसकी। तो सबसे आसान चीज है उसको जहन में रखें। अच्छा, आप इसका जहन में ये रखें कि होने क्या जा रहा है कि आपको जब ये आप एसेट सेल करने के लिए जा रहे हैं तो एग्जिस्टिंग पोजीशन ये है ए बी सी। मैं अपना गेन और डिस्पोजल में पहले बात कर देते हैं। यू आर गोइंग टू रिसीव रुपीज 60,000 एज्यूम इन कैश। ठीक है, कैश में पे आप समझ रहे हैं। यू हैव a ledger account value in fixed asset account rupees 1 million, and that is no longer needed. Mean to be removed from your books of accounts। पहले बिक जाएगा, हमें अपने पास रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सिमिलरली you have a ledger account in accumulated depreciation account। वैल्यू 9,50,000।
and of course that is also no longer needed. अच्छा ये मेरी टाइमिंग मुझे कभी भी अच्छी नहीं रही, मैंने पहले ही बताया था। तो ये जो है ना इस किस्म की मिस्टेक्स आएंगी। ओके, छोड़ो इसको। और ये भी नो लॉन्गर नीडेड बिक गया आपके पास। तो सबसे पहले में हम यही कहते हैं कि सबसे जो, और इसके बाद एक चीज ये है, यू हैव टू रियलाइज और या अकाउंट फॉर गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल। ये चार कंसीडरेशन है आपके पास। मैं कहता हूँ जो सबसे आसान चीज है ना उस पर चलते हैं। सबसे आसान चीज है कैश आ गया। कैश आ गया तो हमेशा डेबिट होता है, पता है आपको। कैश आगे बता के वो काम कर दो तो आपको पता है क्या होता ही है। चलो जी, कैश डेबिट हो गया आपके पास, ठीक है। और ये तो आपको पता है कैश डेबिट हो गया। अच्छा, अगली चीज क्या थी कि आपके पास जो है, हमने कहा जो एसेट अकाउंट है ना खत्म करना है इसको हर सूरत, क्योंकि ये बचा ही नहीं। अच्छा, एसेट अकाउंट का बैलेंस हमारे पास क्या आ रहा है, डेबिट बैलेंस आ रहा है, एसेट डेबिट होता है। तो हम करते क्या है कि इसका वो खत्म करने के लिए इसको जो है क्रेडिट करना पड़ेगा। थोड़ी सी बीच में गैप करके मैं कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ, कितना का था, 1 बिलियन था। अच्छा, नंबर दो क्या हुआ, नंबर दो ये था कि आपके पास जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट है वो भी खत्म करना है। तो वो है उसका एक क्रेडिट बैलेंस, उसको डेबिट कर देंगे। 2,50,000। इंडियन क्रिएट कर देंगे। अच्छा, तो अब खुद देखो, टोटल मार दो इसके अंदर, तो खुद ब खुद ही जो है ना इसके अंदर 10,000 का बैलेंस यहाँ पे कम ज्यादा आ रहा है। पूरा करने के लिए बैलेंस होनी चाहिए ना, तो 10,000 ज्यादा डालने पड़ेंगे। बैलेंस हो गई। जब ये बैलेंस हो जाएगी हमारे पास, तो यहाँ पे फिर हमने इसको, ये जो चीज है 10,000, ये है आपका गेन ऑन डिस्पोजल। यही वही देखो, खुद ब खुद ये एंट्री बन गई जहाँ पे गेन ऑन डिस्पोजल आ रहा था, वही गेन ऑन डिस्पोजल देखिए यहाँ पे खुद ब खुद ही कैलकुलेट आ गया। एंड यू ऑलवेज नो कि गेन्स और रेवेन्यूज are always credit, and that part is आपके पास खुद क्रेडिट साइड पे आ रहा है। अच्छा, दूसरी एंट्री क्या है इसकी? अच्छा, अगर फर्स्ट को ये लॉस होता तो ऐसी सूरत में क्या होगा, ये तो था ना उस वक्त जब आपके पास गेन है। अगर ये लॉस होता, ये दूसरे केस में मुझे हो रहा है, तो उस वक्त क्या सिचुएशन बन गया थी। इसी को मैं नीचे कॉपी पेस्ट मार, अगर ऐसा होता तो क्या होता, कैश आता हमारे पास इस सूरत में, हमने बताया था, मिसाल ले लेते हैं, कैश आएगा 45,000। ये अपनी जगह पे 9,50,000 ही होगा, ये अपनी जगह 1 बिलियन ही होगा, ठीक है। ये फिलहाल हटा दो ना इसको, ये कहाँ जाती है देखते हैं। अब देखेंगे ना, ये वन, ये शॉर्ट है, इस जगह पे कुछ डालना है हमने, ये शॉर्ट नहीं है। यहाँ पे मैं एक एंट्री यहाँ पे ऊपर एक करता हूँ, यहाँ पे जो ये जो था ना, ये इसको जरा उठा के ऊपर ले जाता हूँ, ठीक है। तो अब ये 10,000 हमें जहाँ चाहिए, बल्कि 5,000 चाहिए। मैं कितने का फर्क है भाई,
5,000, 5,000 जहाँ जा रहा है। अब देखें ये 5,000 जो है जहाँ डेबिट साइड पे है, तो डेबिट साइड पे आता है वो लॉस होता है, नुकसान लॉस ऑन डिस्पोजल, ये ही मैंने एजेंट से कर दिया, खुद ब खुद कैलकुलेट हो गया कि लॉस ऑन डिस्पोजल, एंड वी नो के लॉसेस और एक्सपेंसेस आर ऑलवेज डेबिटेड, खुद ब खुद कैलकुलेट हो गया। अच्छा, तीसरी चीज है इसके अंदर, ये एंट्री करने का एक तरीका है, एंट्री करने का जो एक तो एक और तरीका आज इस्तेमाल होता है, तानात में अक्सर वही आ रहा होता है, वो होता है कि बीच में आप एक इंटरमीडियरी अकाउंट क्रिएट करते हैं, उसका नाम होता है डिस्पोजल अकाउंट, और फिर गेन और डिस्पोजल को भी वहां से निकालते हैं, उसकी अपनी उसकी फायदा है, उसका फायदा है, उसका फायदा सबसे बड़ा यह जाता है कि कभी भी प्रॉफिट देखो, अगर आप ये देखो विजुअलाइज करने की कोशिश करो, ये सब एंट्रीज एक अलग अलग अकाउंट में जा रही है, कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, ये पुराना अकाउंट डेबिट हो रहा है, ये फिक्स एसेट अकाउंट हो रहा है, ये गेन और डिस्पोजल अकाउंट हो रहा है। अगर आपसे कोई कह रहा है यार मुझे किसी अकाउंट्स पे किसी एक जगह दिखा दो, तो कहीं एक जगह ये चीज नजर नहीं आएगी कि क्या गेन डिस्पोजल हो, तो उसका तरीका उन्होंने फिर ये निकाला है, मैं आपको दूसरा मेथड बता रहा हूँ, जो ये चीज समझ में आसानी से आ जाती है, वो चीज समझ में थोड़ा देर से आती है, लेकिन है वो भी इतना मुश्किल नहीं। ये सेकंड मेथड, उसका नाम दे देता हूँ, फर्स्ट मेथड, और ये हमारे पास है सेकंड मेथड। अपने पाकिस्तान इंडियन बुक्स में ना ये सेकंड मेथड ही ज्यादा इस्तेमाल होता है। इसमें करते ये है कि इसमें ना डिस्पोजल अकाउंट क्रिएट किया जाता है, इसमें टेम्पररी अकाउंट, इसमें करते क्या है कि पहले आप पहले स्टेज में आप अपने फिक्स एसेट और अपने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को ये आपकी लॉस कर देते हो डिस्पोजल अकाउंट के अंदर। अब उसके दो उसको करने के भी दो तरीके हो सकते हैं, एक तरीका तो ये हो सकता है कि दोनों को एक साथ कर दो, आप एक एंट्री बनाओ, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ कोर्स डेबिट हो जाएगा आपके पास, ठीक है, और फिक्स एसेट आपको क्रेडिट हो जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हो कि जब आप ये बनाओगे तो आपके पास डिफरेंस आएगा 50,000 का, ऑफ कोर्स अगर आपको इस जगह पे आ रहा है आप डाल दें, चलो जी। सही, ये पूरा खत्म कर दूंगा, पूरा खत्म कर रहा हूँ इसको, सही सही रख को देखने के लिए। फिक्स एसेट को फिक्स एसेट को हम पहले उसको क्लोज करने के लिए जा रहे हैं, मैंने बताया फिक्स एसेट्स तो बैलेंस डेबिट होता है, क्लोज करने के लिए इसे हमें क्रेडिट करना पड़ेगा, ठीक है जी, और डेबिट कर देंगे हम डिस्पोजल अकाउंट। मैंने आपसे कहा था कि जैसे एक इंटरमीडिएट अकाउंट क्रिएट करना है, इसका अच्छी बात ये क्रेडिट नहीं होगी, इसको हम थोड़ा जाओ डिस्क्रिप्शन में दे दो, उसका एक डिस्क्रिप्शन टू क्लोज डिस्पोजल,
लॉस। अब इसके नतीजे में क्या होगा, आपका फिक्स एसेट क्लोज हो गया जो डेबिट बैलेंस है क्रेडिट, और आपके पास डिस्पोजल अकाउंट में 1 बिलियन आ गया। दूसरी एंट्री में चलोगे आप, ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को, ये जो एंट्री थी ना, इसको ले जाओगे इसमें डिस्पोजल, तो ये क्रेडिट बैलेंस होता है तो ये डेबिट हो जाएगा। इसके अंदर जो डिस्पोजल अकाउंट होता है ये क्रेडिट हो जाएगा। हाँ, चलो अब ये भी कहते हैं, अब देखा जाए तो ये सेंट्री में और सेंट्री में सिर्फ एक फर्क है कि बीच में आपके पास एक डिस्पोजल अकाउंट क्रिएट हो, बाकी जिस तरह जहाँ पे एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन क्लोज हो गया था और फिर जैसे क्लोज हो गया था वो जहाँ पे क्लोज हो सकते हैं। अच्छा, अब आपके पास जब कैश आएगा तो कैश यहाँ पे भी डेबिट कर दोगे आप ऐसे ही 60,000 का, ठीक है। और जहाँ पे आपके पास डिस्पोजल अकाउंट वही क्रिएट कर दोगे, तो इसका नतीजा क्या निकलेगा, ये सेम निकलेगा जो यहाँ पे है। नतीजा ये निकलेगा कि इसके अंदर एक बैलेंस आ रहा होगा। मैं जरा इसको आपको टी अकाउंट बना के दिखा दूँ। टी अकाउंट अगर एक्सेल में बनाते हैं तो हमेशा आपको पता है इसके अंदर हम 6 कॉलम बनाते हैं। पहला डेट का होता है, दूसरा डिस्क्रिप्शन का होता है, तीसरा अमाउंट का होता है, इसको जल्दी के साथ किए। वही बेटा कहाँ बजने वाले, 7:46 हो गए। हमें ये एंट्री फर्स्ट बना रहे हैं 31 दिसंबर 2024। ये डिस्पोजल, सबसे पहले डिस्पोजल अकाउंट डेबिट हुआ था, फिक्स एसेट्स 1 बिलियन। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे लिख देते हैं ये है फिक्स एसेट्स। इसके बाद इस सेकंड के अंदर हमने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डिस्पोजल अकाउंट में क्रेडिट हुआ है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की वजह से, यही डेट है। क्रेडिट कितने से हुआ, 9,50,000। अच्छा, अगर इफेक्टिवली इस सब देखा जाए तो ये जो है ना 1 मिलियन जो जहाँ पे आया हुआ है, तो इसने ये समझना यहाँ पे ये बुक वैल्यू निकल के आ गई। 1 मिलियन डेबिट, 9,50,000 क्रेडिट, तो 1 लाख डेबिट में से 50 क्रेडिट निकाल दो तो 50,000। तो वो चीज जो यहाँ पे इस तरह करके आई थी हमारे पास कि अब बुक वैल्यू, तो बुक वैल्यू यहाँ पे इनफैक्ट इफेक्टिवली क्रिएट हो चुकी है अगर हम इसे कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो अगली एंट्री है कैश हमने डेबिट किया है, ये कैश डेबिट किया और डिस्पोजल अकाउंट हमारे पास, सॉरी डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट क्रेडिट हुआ है। टोटल
मार दूं, उसका तरीका कार है मेरे पास। क्या हो गया? हाँ बोलो। तो दे दो ना, तो दे दो। बाकी बच गए 10,000 रुपये। ऑफकोर्स 10,000 रुपये कहाँ पे, यहाँ पे ज्यादा हो रहे हैं, यहाँ पे कम करना है तो पूरा कर देते हैं। व्हाट इट इज डिफरेंस है? ये लॉस होगा, ये गेन होगा। अच्छा, ये इस वक्त हमारे पास डिस्पोजल के डेबिट अकाउंट में आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो करेस्पॉन्डिंग एंट्री, जैसे यहाँ पे फिर जब जहाँ पे डेबिट साइड हुआ था, आपको आइडिया तक हो जाना चाहिए कि जब कोई अकाउंट डेबिट होता है इसका मतलब है करेस्पॉन्डिंग अकाउंट उसका क्रेडिट हो रहा होता है। तो जब यहाँ पे ये अकाउंट डेबिट है, इसका मतलब है जो करेस्पॉन्डिंग अकाउंट है इसका, इसके जिस अकाउंट के अगेंस्ट इस एंट्री को बनाया गया है, तो वो उसका उलट होगा। तो ये डेबिट है तो उसका मतलब दूसरा अकाउंट क्रेडिट होगा। तो ये डेबिट है उसका, तो उसका मतलब ये है कि दूसरा क्रेडिट होगा, तो वो तो गेन और डिस्पोजल होगा, क्रेडिट होगा। ये गेन और डिस्पोजल बेसिकली ये क्या है कि आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपने क्लोज कर दिया इसको। सिंपल, आप इसे लेंगे इस एंट्री को। अब अगर आप इस एंट्री को जब ये बना लेंगे चाहते हो, तो अब आप इस जगह पे जब आप इस पूरे अकाउंट को क्लोज करने के लिए जा रहे हो, तो अब आप यहाँ पे फाइनल एंट्री बनाओगे आप कि डिस्पोजल अकाउंट 10,000 से डेबिट हो जाएगा, और 10,000 से आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। दैट इज, या सिंपल आप ऐसा कर दो, यहाँ चलो गेन और डिस्पोजल कर दो, उसको बाद में ले आना। ये नया अकाउंट क्रिएट हो गया आपके पास, जो गेन और डिस्पोजल, गेन और डिस्पोजल को फिर एट द एंड ऑफ द ईयर फिर क्लोज कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, फाइनल प्रॉफिट लॉस अकाउंट इंप्लीमेंट करने के लिए। तो ये आपके पास एंट्री बन गई। अगर आपको जब आपके पास गेन हो रहा हो, अच्छा अगर यही चीज अगर आपके पास लॉस हो रहा हो तो फिर क्या करोगे? अच्छा, ऐसी सूरत में एंट्रीज में क्या फर्क पड़ेगा? पूरी की पूरी को मैं यहाँ पे ले आता हूँ, और यहाँ पर भी मैं यहाँ पर इसको ले आता हूँ। अच्छा, इस एंट्री पे मैं इसमें अंदर ये फिलहाल ये एंट्री बढ़ा देता हूँ। ये खत्म कर, जब मैं ये खत्म करूंगा और ये भी खत्म कर दूंगा, ठीक है। इस वक्त इसमें से ये कर देता हूँ। फिक्स एसेट की एंट्री इसी तरह बनेगी, फिक्स एसेट क्लोज हो जाएगा आपके पास डिस्पोजल अकाउंट में, ये एंट्री इसी तरह से। एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन ऐसे ही बनेगा, क्लोज हो जाएगा डिस्पोजल अकाउंट में, ये एंट्री ऐसी बनेगी। कैश अकाउंट अब हमने कहा था कि कैश अकाउंट अब हमारे पास कम हो गया, कैश अकाउंट हमारे पास है 45,000, ठीक है। ये कैश अकाउंट हो जाएगा हमारे पास 45,000। अब 5,000 कहाँ पे कम है, इस जगह कम है, मैं 5,000 कर देता हूँ। आप अब क्या बना है इसकी वजह? अब ये क्रेडिट साइड में इसका मतलब करेस्पॉन्डिंग एंट्री आपकी वो डेबिट होगी, इसका मतलब लॉस होगा। अब ये जो आखिरी अकाउंट आखिरी एंट्री थी ना आपके पास, ये तो उल्टी हो जाएगी।
इस जगह पे क्या होगा, अभी ना डिस्पोजल अकाउंट क्रिएट करना है, तो आपके पास डिस्पोजल अकाउंट जो है, डिस्पोजल अकाउंट क्रिएट करना है, और यहाँ पे क्रेडिट आ रहा है, जस्ट फॉर फॉर्मेटिंग पर्पस। डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट 5,000, लॉस ऑन डिस्पोजल अकाउंट 5,000। ये भाई फायदा सिचुएशन बन जाएगी इसके अंदर, तो उसको फिर हम देख लेंगे इंशाल्लाह ताला बाद में। इसकी जब कुछ एग्जांपल्स करेंगे, सवालात करेंगे, तो फिर इंशाल्लाह ताला वो तुम्हारा क्लियर हो जाएगा, अल्लाह ने चाहा।